इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार। नमः ओम नमः ओम नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब्बसाहूणं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवाधिपति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवाधिपति श्री शांतिनाथ भगवान की जय। देवाधिपति श्री बुढ़ीसुतनाथ भगवान की जय। देवाधिपति श्री नेमिनाथ भगवान की जय। चित्तचमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, जिस तरह से गर्माहट बहुत है, लेकिन यदि मौसम बदल जाए, बरसात का आगमन हो जाए, तो जो पंखे, कूलर, एसी चल रहे हैं उनको भी बंद करना पड़ता है। जिस तरह से बहुत ठंडा वातावरण है, लेकिन इसके विपरीत यदि कड़ी धूप आ जाए तो इंसान के शरीर से पसीने निकल जाया करते हैं। इसी तरह से जीवन में सुख, दुख, धूप, छांव, अच्छा, बुरा, ये कभी भी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के साथ में परिवर्तन हो सकता है। कहीं पर भी इसका परिवर्तन हो जाया करता है। किसी भी जगह इसका परिवर्तन हो जाया करता है। कहीं पर भी यह वस्तु बदल जाया करती है। तो सुख में इतराए नहीं और दुख में घबराए नहीं। जीवन में सुख आता है दुख को छोड़ने के बाद, और सुख जाता है दुख को अपनाने के बाद। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि लोग सुख की तलाश में भाग रहे हैं और दुख को अपनाए हुए हैं। आप ध्यान रखिएगा, जब तक आप दुखी होने वाले काम करोगे, जब तक आपको जीवन में सुख का आनंद नहीं आएगा। जब तक आप जीवन में दुख के वातावरण में रहोगे, तब तक आपके जीवन में सुख का प्रादुर्भाव नहीं होगा। जब तक आप जीवन में दुख को साथ में लेकर चलोगे, तब तक जीवन में सुख का आगमन नहीं होगा। कारण क्या है कि कुछ इंसान दुखी हैं अपने कर्मों से, कुछ इंसान दुखी हैं लोगों के कारण, और कुछ इंसान स्वभावतः ही दुखी है। हर इंसान अपनी अपनी तरह से, अपनी अपनी व्यवस्थाओं से, अपनी अपनी भाषा से, अपनी अपनी शैली से परेशान है। कोई किसी तरह से है, कोई किसी तरह से है, कोई किसी तरह से है, लेकिन परेशान हर कोई है। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। कि संसार में यदि सुख होता, विषयों में सुख होता, कषायों में आनंद होता, तो तीर्थंकर महापुरुष, ज्ञानी जन, ध्यानी जन इस संसार से विरक्त क्यों होते। क्योंकि उन्हें पता था कि जो संसार के सुख हैं वह क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं। जैसे पानी का बुलबुला होता है, उसकी कोई वजूद नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, पता नहीं कब है कब समाप्त हो जाए। उसी तरह ये संसार के सुख साधन वैभव हैं कि जिस समय शरीर में रोग का आगमन हुआ, सारा वैभव समाप्त। जिस समय कोई तकलीफ आई, सारा चीजें समाप्त। तो इस तरह से ये संसार की व्यवस्था है, और इस संसार में रहकर सुख पाइए। हम भी सुख चाहते हैं, हम आत्मिक सुख चाहते हैं, आप लौकिक सुख चाहते हो। संतगण हमेशा आत्मा के सुख को पाने का प्रयास करते हैं, यह कार्य करते हैं कि आत्मा को आनंद मिले, आत्मिक सुख की प्राप्ति हो। लेकिन ग्रस्त जन लौकिक सुख को पाने के प्रयास में लगा है। लौकिक सुख भी जरूरी है, क्योंकि आप ग्रस्त में रह रहे हो।
आप ग्रस्त में जीवन यापन कर रहे हो तो आपको लौकिक सुख चाहिए, लेकिन लौकिक सुख के साथ साथ में यदि आप परलौकिक सुख की भी आशा करोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। एक बुढ़िया, एक उम्र की दादी जी, उम्रदराज दादी जी, जिसको बुढ़िया कह सकते हैं, एक संत के पास में आई और कहने लगी, संत जी मैं बहुत परेशान हूं, बहुत तकलीफ में हूं, बहुत समस्या से ग्रस्त हूं, बहुत भयावह जीवन व्यतीत कर रही हूं। संत बोले, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया, क्या समस्या आ गई? बोले, मत पूछो महाराज जी, एक समस्या हो तो बताऊं, दो समस्या हो तो बताऊं, तीन हो तो बताऊं, समस्याओं का ढेर लगा हुआ है। संत बोले, अच्छा। वहां पर पास में कोई संत मेरे जैसे बैठे होंगे, वहां पर उन्होंने कहा, इससे अच्छा परेशानी से मुक्त हो जाओ, दीक्षा ले लो, सन्यास को धारण कर लो, ग्रस्त को छोड़ दो। तो बोले, महाराज जी घर छोड़ दूंगी तो बच्चे बच्चियों का क्या होगा, पोते पोतियों का क्या होगा? तो हो गया, नमो सिद्धाड़म, नमो आईरियाड़म, नमो अरिहंताड़म, नमो उवज्झायाड़म, नमो लोई शब्द शाहुलम। कहने का तात्पर्य यह है कि ये दुखी भी है, परिवार के लोगों से दुखी है, और परिवार को छोड़ रही है तो परिवार का क्या होगा, घर का क्या होगा, मित्र मंडली का क्या होगा? तो फिर दुखी किस चीज की है? तो संत बोले, बताओ अच्छा दुख का कारण क्या है? बोले, हे प्रभु, मेरे 4 बेटे, 4 बहुएं, और उन सब के 2-2 बच्चे, अर्थात 8 पोते पोती हैं, 16 लोगों का भरा पूरा परिवार है। तो मैंने सोचा दुख काहे का? जब 16 लोगों का भरा पूरा परिवार है तो दुख काहे का? किसी को दुख है कि परिवार नहीं है, और किसी को दुख है कि परिवार है। तो उसने बताया कि महाराज जी कोई भी मेरी सेवा करने को तैयार नहीं, कोई भी मेरी व्यवस्था देखने को तैयार नहीं, मैं तो खाट पे पड़ी रहती हूं। तो संत ने पूछा, धन संपत्ति है क्या? अरे बोले, काय की धन संपत्ति महाराज, मैं तो त्यागी हूं। अंतर इतना है कि आपने गृह त्याग कर दिया, मैं गृह में रह के त्यागी हूं। बोले, सब मैंने इनके नाम कर दी। तो बस, जब तुमने सारी वसीयत उनके नाम कर दी तो क्या होगा, यही स्थिति होगी। संत ने बुढ़िया को एक उपाय बताया। बुढ़िया बोली, ऐसे कैसे होगा? बोले, उपाय करो। और संत के उपाय को सुनकर बुढ़िया ने एक बहुत बड़ी पेटी ली, पेटी में बहुत बड़ा ताला डाला, और उसके ऊपर उसको कपड़ा डाला, और कपड़ा डालने के बाद अपनी खाट के नीचे उस पेटी को छुपा दिया। एक दिन उनके पोते की गेंद खेलते खेलते उस कमरे में आ गई और वो पलंग के अंदर घुस गई। तो जैसे ही वो पोता गेंद को लेने गया तो देखा इतनी बड़ी पेटी और इतना बड़ा ताला। उसने आके अपनी मां से कहा, मम्मी, दादी कमरे में बहुत बड़ी पेटी है। उसकी मां एक चाय का कप लेकर चली गई, चाय का प्याला लेकर चली गई। सासू जी, बहुत दिनों से आपने मेरे हाथ की चाय नहीं पी, इलायची डालकर, सौंठ डालकर दूध ही दूध की चाय लाई हूं। सास सोचती है, चमत्कार चालू हो गया, महाराज का मंत्र प्रारंभ हो गया, मंत्र का उपाय प्रारंभ हो गया। बोले, नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीना। नहीं, बोले, लीजिए सासू जी, बहुत दिन हो गए, मैं थोड़ा स्वस्थ ठीक नहीं था, इसलिए सेवा को नहीं आ पाती। अब सुबह सुबह आपको मेरे हाथ की ही चाय पीना पड़ेगी। सोचिए, कल तक सुबह सुबह बुलाने से चाय नहीं मिल रही थी, और अब सामने से आ रहे हैं कि चाय मेरे हाथ से। ये संसार है, ये बुढ़िया का सम्मान नहीं, ये सास का सम्मान नहीं, ये तो उसके धन दौलत का सम्मान प्रारंभ हो गया। उसने जाकर अपने पति से कहा, पति ने भाइयों से कहा, अब जो बुढ़िया चाय के लिए मोहताज थी, सूखी रोटी बड़ी मुश्किल से खा पा रही थी, उसकी सुबह शाम सेवा हो रही है। बेटा जब लौट रहा है तो साथ में हलवा ला रहा है, कोई आइसक्रीम ला रहा है, कोई मूंगफली ला रहा है, कोई बहू पराठे खिला रही है, कोई बहू उसको कुछ और खिला रही है कि सुबह शाम चारों याम सेवा ही सेवा।
रात को चंपा चमेली के तेल से मालिश हो रही है, पोते आकर दादी के साथ हिल मिल के खोल रहे हैं। तो जो कहते हैं कि सुख आया तो इंसान दुख को भूल गया, और ये नहीं देखा कि दुख के बाद सुख आया हुआ है। तो कहते हैं सुख में इतना मत उतराओ, सुख में इतना मत इतराओ कि दुख को ही भूल जाओ, और दुख में इतने गमगीन मत हो कि सुख आए तो सुख का आनंद ही ना ले पाओ। सुख में इतना मत इतराओ कि दुख को भूल जाओ, और दुख में इतने गमगीन मत हो जाओ कि सुख आए तो सुख का आनंद लेना ही भूल जाओ। अब बुढ़िया की सेवा हो रही है, चमेली का तेल लग रहा है, गरम गरम हलवा मिल रहा है, काजू ड्राई फ्रूट मिल रहे हैं, तरह तरह की वस्तु मिल रही हैं। तो फिर अब तो बुढ़िया। और कुछ दिनों बाद, एक समय के बाद में, बुढ़िया का अंतिम श्वास चली गई, अर्थात उस दुनिया से वह विदा चली गई। अब जैसे तैसे संस्कार हुआ, तीज तेरहवीं की रस्म हुई, सारे घर की मीटिंग हुई, अब खुलेगी पेटी। तो एक बोला देखो सीधा हिसाब है कि हिस्सा को 4 बार में बांट देना चाहिए। छोटी बोली नहीं, ये तो मेरे बेटे ने गेंद खेलते खेलते देखा था इसलिए मैं तो ज्यादा लूंगी। उसका पति बोला बिल्कुल सही बात है, यदि हम ना बताते तो बुढ़िया हो सकता है अनाथ आश्रम में दे जाती, कहीं और दे जाती। फिर बहुत झगड़े हुए, फसाद हुए, तो अंतोगत्वा ये हुआ कि चलो 25-25% में ही सब राजी हो गए। संदूक को लाया, बहुत बड़ा ताला था, पहले कपड़ा हटाया, संदूक का ताला ही खुल रहा, खोले ही नहीं खुल रहा। संदूक के ताले को बड़े हथौड़ी कील से ठोक के खोला गया, और जैसे ही खोला गया तो देखते कपड़े के अंदर, पेटी के अंदर कपड़ा, और कपड़ा देखा, कपड़े को खोला तो उसके नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर। उनको लगा पत्थर के नीचे भी कुछ हो सकता है, आजकल चेकबुक ही लग जाए तो क्या भरोसा है। बहुत बड़ा पत्थर है, उन्होंने पत्थर को पलटाया, उसके नीचे एक पर्स था। सबकी आंखें चमचमा गईं कि चलो पर्स में कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे ही पर्स को खोला, एक पर्ची थी, उस पर्ची को लेकर लड़ने लगे, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। लगा पर्ची में रहस्य होगा। तो जैसे ही पर्ची को खोला तो उस पर लिखा था कि जो लोग लालच करते हैं उनको यह पत्थर मिलता है कि लालच बुरी बला है, अपना सिर पत्थर से मार लो और लालच करना छोड़ दो। तो क्या बताया था मैं आपको, इस संसार है कि सुख में आदमी इतरा रहा है, दुख में भरा रहा है, जीवन का कल्याण कर ही नहीं पा रहा है। और ये जो संसार के लोग हैं इस तरह के हैं कि जब तक तुमसे मिल रहा है जब तक तो वाह, और जब तुमसे मिलना बंद हो गया चल, नहीं, इस तरह की बातें करता है। संसार की स्थिति है कि जब तक आप किसी के लिए कर रहे हो आपकी पूछ है, जब आपने करना बंद कर दिया फिर तो पूछ भी आपसे भाग जाएगी दूर। लेकिन इतना भी मत करो कि लोग तुम्हारे आदी हो जाएं, और इतना भी मत करना बंद मत करो कि तुम खुद अधीन हो जाओ। जीवन में बैलेंसिंग बनाइए। जीवन में गाड़ी चलती है बैलेंसिंग टायर से, साइकिल चलती है एक जैसे टायर से, मोटरसाइकिल चलती है एक जैसे टायर से। तो जिंदगी की गाड़ी को जब बैलेंस करते हो, चलने वाली गाड़ी पर बैठते हो तो उसे बैलेंसिंग करते हो, तो अपने जीवन को बैलेंसिंग करिए, अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कीजिए, अपने जीवन को आनंदमय जीने का प्रयास कीजिए, अपने जीवन में लोगों के लिए भला करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो संसार में तो स्थिति है कि इंसान को यदि कोई पत्थर मारे तो डंडे चल जाएंगे, तलवार निकल जाएगी, खूना खच्च हो जाएगा, हत्याएं हो सकती हैं। लेकिन इससे अच्छे तो पेड़ पौधे हैं कि इनको यदि आप पत्थर मारो तो कम से कम फूल तो देते हैं, कम से कम फल तो देते हैं। तो क्या हम इनसे भी गए बीते हैं? यदि कोई आपको अपशब्द कह रहा है तो सोचना कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी ना बोला है, पड़ोसी को बोला है। कोई पत्थर मार रहा है, लेकिन ये कहना आसान है, मैं जानता हूं हमारे लिए भी कठिन होता है, लेकिन अपने भाव तो शुद्ध बनाइए। आज नहीं कल, कल नहीं, जैसा विचार करेंगे तो वैसा ही इंसान जीवन में बन जाया करता है। आज नहीं बनेगा तो कल बन जाएगा, और कल नहीं बनेगा तो परसों बन जाएगा, और परसों नहीं बनेगा तो बरसों के बाद भी तो बन जाएगा। तो अपने जीवन में जब भी विषमता आए उस समय समता को लाने का प्रयास करें। जीवन में जब भी तकलीफ आए उस समय उस तकलीफ से निजात पाने का प्रयास करें। जीवन में जब लगे
कि अब यहाँ पर कोई दिक्कत हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, तो उस स्थान से बचने का प्रयास करें, उस स्थान से दूर जाने का प्रयास करें। तो जीवन में सुखों का आगमन बहुत है, दुखों का आगमन बहुत कम है, लेकिन हम अपना कृत्य इस तरह से करते हैं कि सुख भी दुख में बदल जाता है। इस तरह से हम कार्य करते हैं कि दुख जो है वह सुख में व्यतीत होने की जगह और दुख बढ़ जाता है। अरे काम ऐसा करो कि मिसाल बन जाए, काम ऐसा करो कि मिसाल बन जाए, काम ऐसा करो कि मिसाल बन जाए, और जीवन ऐसा जियो कि दूसरों के लिए आदर्श बन जाए। तो जीवन में दुखों को तिलांजलि दें, सुख को पाने का प्रयास करें, लेकिन दुख के साथ में सुख को पाओगे तो एहसास होगा कि सुख कैसे आया है, और सुख के साथ में दुख को पाओगे तो भी एहसास होगा। लेकिन आप सोचो बस हे भगवान ऐसा कोई चमत्कार करो कि दुख गायब हो जाए, ऐसा चमत्कार दुनिया में नहीं है। चमत्कार बहुत ज्यादा है। आपके मन को सही करिए, दक्षिण से उत्तर में जाना है तो मात्र चेहरा घुमाना है, आपकी दिशा बदल जाएगी। लेकिन परेशान होते रहोगे, भागते रहोगे, और दक्षिण 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 उत्तर तो नहीं हो। जीवन में प्रयास करें, सुख के कार्य करें, दुख ना खुद पाएं ना दूसरों को दें, यही मंगल भावना। इति अल्पम। गुरुवराचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार।